अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज मॉर्निंग में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान सलमान खान। नाज़रीन, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, उसका हिस्सा बन सकते हैं। हमारे प्रोग्राम का नंबर है 0423630995 और इसके अलावा आप अपनी आरा, अपने जो भी सजेशंस, जो भी मुल्की हालात और बैन अवी हालात पर आप मैसेज के जरिए हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। और आप मैसेज कर सकते हैं 95M स्पेस, अपना मैसेज लिखकर 8881 पर सेंड करें। आप हमारे प्रोग्राम का इस तरह भी हिस्सा बन सकते हैं। आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं एक शेर पढ़ना चाहूंगा। एक शेर था जो कि 2002 में बहुत मशहूर हुआ और वो ये था कि एक दाढ़ी और एक इमामा, बस इतना सा है उसामा, फिर क्यों डरता है उससे दुनिया का मामा। जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका आखिरकार उस शख्स को मारने में कामयाब हो गई जो उनकी दहशतगर्दों की लिस्ट में नंबर 1 था, सबसे पहले नंबर पर आता था। ये वो शख्स है जिसने पूरी दुनिया को खौफजदा किया हुआ था। जी हाँ, ओसामा बिन लादेन अब मर चुका है और ये आपको आज पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के तमाम अखबारों की हेडलाइन स्टोरी, दुनिया भर के तमाम अखबारों में तबसरे किए गए, वो आज इस शख्सियत के ऊपर थे, ओसामा बिन लादेन, जिसको कल एबटाबाद में एक ऑपरेशन के जरिए हलाक कर दिया गया, उसे मार दिया गया। और इस ऑपरेशन में ना सिर्फ वो मारा गया बल्कि उसका बेटा और उसके 2 करीबी साथी और बहुत से उसके फैमिली मेंबर्स, उसमें जिसमें उसकी 2 बीवियां, कुछ और बच्चे भी शामिल हैं, वो भी गिरफ्तार हुए। तमाम अखबारों पर आप देख सकते हैं ओसामा बिन लादेन की तस्वीर और दूसरी शख्सियात की तस्वीर जो ओसामा बिन लादेन के बारे में बात करती हैं। अगर पाकिस्तानी अखबारों की बात करूं तो एक्सप्रेस ट्रिब्यून की हेडलाइन मुझे सबसे बेहतरीन लगी और वो कहते हैं कि आफ्टर मैथ इवन इन डेथ ओसामा हॉन्ट्स पाकिस्तान। ओसामा जो है मर तो गया लेकिन फिर पाकिस्तान जो है वो आड़े आ गया। जैसा कि मैंने कहा कि हर दफा की तरह ये तमगा भी पाकिस्तान के सीने पे सजा के एक दहशतगर्द, बल्कि दहशतगर्दों में सबसे बड़ा दहशतगर्द दुनिया की नजर में ओसामा बिन लादेन, वो भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद था और पाकिस्तान में रहकर मारा गया। आफ्टर द ड्रामेटिक किलिंग ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वांटेड मैन, डिफिकल्ट क्वेश्चंस सरफेस। ये जो सारी सूरत हाल इस दुनिया के सबसे खतरनाक बंदे के मरने के बाद, ये मर तो गया लेकिन इसके मरने के बाद बहुत सी कंट्रोवर्सीज बढ़ गई। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये अमेरिकी सदर बराक ओबामा है जिन्होंने कल उसकी मौत के बड़े फातिहाना अंदाज में जो है ऐलान किया और अमेरिका में जश्न भी मनाए गए। आप देख सकते हैं पूरी दुनिया के अंदर खसूसी तौर पर जश्न के एहतमाम किए गए और लोगों ने मिठाइयाँ तकसीम की और खुशियाँ मनाई। लोग ये समझते हैं कि दुनिया से अब एक बहुत बड़ी दहशतगर्द चीज खत्म हो गई है और दुनिया को किसी किस्म का नुकसान नहीं है। लेकिन इस सब बातों के बाद कंट्रोवर्सीज बढ़ जाती हैं, लोगों की परेशानियां, तशवीश और ज्यादा बढ़ जाती है। वजूहात क्या है इस तशवीश के बढ़ने की? क्योंकि कंट्रोवर्सीज जो है वो और ज्यादा बढ़ गई हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ओसामा बिन लादेन, अगर अमेरिका की बात की जाए तो ये कहा जाता है कि अमेरिका ने जो है उसको अपना एक टेप के पत्ते की तरह इस्तेमाल किया है और अब आगे इलेक्शंस भी आने वाले हैं। अमेरिका अफगान वॉर से भी उनके ऊपर दबाव था, वो खत्म होने वाली थी। अमेरिका अब इसको इस तरह भी इस्तेमाल करेगा और जो है अपने मफादात के लिए उन्होंने ओसामा बिन लादेन को इस वक्त मारा। विकीलीक्स की मैं बात करूंगा, एक अखबार में विकीलीक्स के बारे में लिखा गया था कि विकीलीक्स ने इंकशाफ किया कि अमेरिका को 2003 से ये पता था कि ओसामा बिन लादेन कहां पर मौजूद है, लेकिन 10 साल दर बदर घूमने के बाद ये हवा ओसामा बिन लादेन जो कि किसी को नजर ही नहीं आ रहा था, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी होने के बावजूद, तमाम चीजें होने के बावजूद, आखिरकार काकूल अकेडमी के बिल्कुल 3 किलोमीटर दूर आजादीन एक सोसाइटी है, वहां पर ओसामा बिन लादेन 8 किनाल के घर में रिहाइश पजीर थे और एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। उस ऑपरेशन के नतीजे में ओसामा बिन लादेन को जो है हलाक किया गया। मैं आपको बताया कि ना सिर्फ पाकिस्तानी अखबारों ने कल की तमाम तफसील जो है वो आगाह की है कि किस तरह जो है ये सारा का सारा ऑपरेशन हुआ। फिर ओसामा बिन लादेन की तारीख पैदाइश से लेकर उनकी हालात ज़िंदगी के बारे में बताया गया और अब जो सूरत हाल बनने जा रही है कुछ उस पर भी तबसरा किया गया। अगर हम बाहर के अखबारों की बात करें तो वाशिंगटन टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, इन तमाम अखबारों ने भी ओसामा बिन लादेन को जो है अपनी लीड स्टोरी बनाया और मुख्तलिफ बातें की है। इंटेलिजेंस ब्रेक लेड टू बिन लादेन्स हाइड आउट, इंटेलिजेंस की कामयाबी बताई गई और इंटेलिजेंस आखिरकार ओसामा बिन लादेन को ढूंढने में कामयाब हो गई। पाकिस्तान को भी मुबारकबाद दी गई है क्योंकि ये कहा जाता है कि एक मुश्तरका ऑपरेशन था, पाकिस्तान और अमेरिका की ज्वाइंट एक्शन के जरिए पाकिस्तान ने उनको इंटेलिजेंस शेयरिंग की है, जिसके बाद अमेरिका के जो कमांडोज थे उन्होंने अटैक किया और सारी सूरत हाल को जो है मतलब ओसामा बिन लादेन को हलाक किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी एक बड़ी बेहतरीन लिखी, उन्होंने कहा क्लूज ग्रेजुअली लेड टू द लोकेशन ऑफ कायदा चीफ।
आहिस्ता आहिस्ता क्लूज जो है वो अलकायदा के चीफ के पास ले गए। फॉर ईयर्स द एगनाइजिंग सर्च फॉर ओसामा बिन लादेन केप्ट कमिंग अप एम्प्टी द लास्ट जुलाई पाकिस्तान वर्किंग, मतलब काफी साल से जिस शख्स को ढूंढ रहे थे, आखिरकार वो शख्स पकड़ा गया और फिर बाद में एक पूरा ऑपरेशन हुआ। और उन्होंने थोड़ा सा इसके पीछे तस्करा किया हुआ है कि पेशावर में उन्हें वो शख्स नजर आया जो कि ओसामा का बड़ा करीबी था, फिर उसको फॉलो किया पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने और उसके जरिए ये सारी मालूमात इकट्ठी की गई। और इसमें यह भी बताया गया है कि 79 अमेरिकन मैरीन्स, अमेरिका के बेहतरीन फौजी जो है 79 फौजी जो है वो 4 हेलीकॉप्टर्स के जरिए आए और उन्होंने उस कंपाउंड की तरफ पहुंचे। वहां पर काफी ज्यादा जंग हुई, लड़ाई हुई, जिसके नतीजे में 4 अमेरिकी कमांडोज भी मारे गए और जो है आखिरकार अमेरिका को फतह हासिल हुई। अमेरिका के लिए फतह थी और पाकिस्तान के भी हुक्मरानों का ये कहना है कि हमारे लिए भी फतह। वजीर आज़म पाकिस्तान ने कहा ये एक अजीम फतह है, ये एक तारीखी दिन है पूरी दुनिया के लिए। लेकिन अगर हम आज के कॉलम्स की तरफ नजर डालें तो नाज़रीन, कॉलम्स में मैं बात करूंगा कि अगर एक मशहूर डायलॉग आपने सुना होगा पाकिस्तानी फिल्मों का, वो कहते हैं कि अब तेरा क्या होगा कालिया, कुछ ऐसी ही सूरत हाल पाकिस्तान की है। पाकिस्तान इस वक्त जो है कालिया की जगह पर मौजूद है।